गुफ्तगू कर रहे हैं मीडिया के नुमाइंदगान से। इसी बात का तो मुआहिदा किया है पीपल्स पार्टी से। मुआहिदा किस लिए किया है? कोई सीट एडजस्टमेंट थोड़ी की है लोकल गवर्नमेंट में, इस शहर को निज़ाम देने का मुआहिदा किया। यही तो बात PMLN से कही है, यही तो बात पूरी पाकिस्तान की कौमी क़यादत से कही है। अब लोगों को इस पर भी तकलीफ है कि हमने मुआहिदा कराची के लिए क्यों किया है, चाहे वो जमात इस्लामी हो, PTI हो या और 2-4 जमातें हों। भाई आपसे हो नहीं रहा ना कुछ, आपके पास विजन ही नहीं है। हमारे पास विजन है, तभी तो हमने लिखत में लेकर आए और मुआहिदा किया है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि कराची के मुआहिदे में हमने पीपल्स पार्टी को कोई छूट दे दी है, कोई रिलीफ दे दिया है, तो 3.5 साल पिछली गवर्नमेंट में भी थे ना, तो कराची में क्या कोई एक डी वाटरिंग का पंप खरीद के हमें किसी ने दिया? क्या K4 शुरू हो गया? बदनसीबी है कि इनके हर उस जमात को आजमाती है जिसका वजीर आज़म आता है, और उसके बाद कराची के लोगों को हमें ये बताना पड़ता है, मजबूरी है हमारी, कि भाई ये कराची शहर पढ़े लिखे बाशऊर आज़ाद शहरियों का शहर है, जहाँ पर किसी की राजधानी नहीं है, कोई वडेरा या काबिज़ नहीं हो सकता, कोई जागीरदार नहीं है, किसी की फसलें नहीं हैं, किसी की शुगर मिल राइस मिल नहीं है, यहाँ के लोग गुलाम नहीं हैं। तो जिस शहर के लोग बाशऊर और आज़ाद हैं उन्हें ये मुश्किलात पेश आती हैं। फिर मुराद अली शाह साहब ने लंदन की मिसाल दी और कहा लंदन में तो बारिश होती है, लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। और मुराद अली शाह साहब खुद भी लंदन जाते हैं, लंदन से पढ़े हुए भी हैं शायद, या अमेरिका से। तो मैं इनसे बताना चाहता हूँ कि लंदन में कोई 21 मल्टीपल एजेंसीज नहीं हैं। कराची की बदनसीबी ये है कि यहाँ पर मिलिट्री लैंड भी है, यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट की लैंड भी है, यहाँ पर सूबाई हुकूमत की लैंड भी है, यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट की लैंड भी है, इंडिपेंडेंट बॉडीज़ कॉरपोरेट्स उनकी लैंड भी है। किसी शहर में होता है कि KPT, पोर्ट कासिम, क्लिफ्टन कंटोनमेंट, मलीर कंटोनमेंट, फिर फैसल कंटोनमेंट, फिर DHA, फिर KMC, फिर DMC साउथ, मलीर, ईस्ट, वेस्ट, किमाड़ी, और उसके बाद काउंसिल, और सब मादर पे दर्द आते हैं, किसी का कोई बॉस ही नहीं है। ये जो मेयर के ख्वाब देख रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, हमें तो निज़ाम चाहिए ना, हम तो निज़ाम की बात कर रहे हैं, मेयर की बात नहीं कर रहे। जब इस शहर का निज़ाम आएगा तो वो निज़ाम काम करेगा। KMC का मेयर DMC साउथ का बॉस थोड़ी है, KPT पोर्ट कासिम उसके अंडर थोड़ी आता है, या DHA मलीर कैंट फैसल कंटोनमेंट उसके अंडर थोड़ी आता है। ये शहर अजीब बनाना रिपब्लिक है, मुश्किल तरीन डायनेमिक्स है जिसके लिए MKM लड़ रही है, शहर के निज़ाम के लिए लड़ रही है। तो लंदन की मिसाल दें, इसको लंदन जैसा तो करें, लंदन की मिसाल ज़रूर दें, लंदन के मेयर जैसे इख्तियारात भी दें, 1 विंडो ऑपरेशन हो, 1122 सर्विस के ऊपर रिस्पॉन्ड आता हो, फायर ब्रिगेड मेयर के पास हो। बड़ी बड़ी सीवरेज लाइनें खोलने के लिए वाटर बोर्ड को फ़ोन करना पड़ता है, कचरा उठाने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को फ़ोन करना पड़ता है। क्या आम आदमी को ये बात पता है कि वाटर बोर्ड के इमरजेंसी नंबर क्या है? क्या आम शहरी को पता है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कौन सा हेल्पलाइन नंबर है? ये सियासी दिमागों का तो काम नहीं है, ये तो शहरी को पता होना चाहिए। डायरेक्टरी आती थी पहले किसी ज़माने में कि उसमें लिखा होता था ये एम्बुलेंस के नंबर है, पुलिस के नंबर है, फलाना नंबर है, ये नंबर है, ये अस्पतालों के नंबर है। आपके नंबर तो ऐसे आने चाहिए इदारों के। इलाके है कचरा उठाने वाले इदारा कौन सा है? वो अपने MPA को ढूंढते हैं, MNA को ढूंढते हैं, MKM को ढूंढते हैं, फिर MKM उन इदारों से बात करती है, और उनमें अगर कोई खुशकिस्मती या बदकिस्मती जो गैर मकामी अगर लगा हुआ है यहाँ, तो वैसे ही कहता है ठंड ठंड कर आगे वो बैठा होता है फ़ोन बंद करके मगरिब के बाद। तो इस शहर में जिस तरह शहर है, इसी तरह यहाँ पर इदारे भी तकसीम हैं। और इन सब इदारों का अगर कोई बॉस है तो फिर वो चीफ मिनिस्टर है।
लेकिन उसके अंडर भी कैंट के इदारे नहीं आते, मलिर कैंट उसके अंडर नहीं आता, फैसल कंटोनमेंट, ये 13 ऐसे बोर्ड हैं जो चीफ मिनिस्टर के भी अंडर नहीं आते। इस मौजूदा बारिश में कराची का जो सबसे महंगा इलाका है उसका हाल न्यू कराची से बुरा है। डिफेंस का हाल इस बारिश में सबसे ज्यादा बुरा है, जिसकी अथॉरिटी जो है बड़ी ऑर्गेनाइज है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। बुरा हाल है मन। हमें तो ये देख के परेशानी हुई कि जो अमीर तरीन महंगे तरीन इलाके हैं जहाँ ज़िंदगी की सारी सहूलियात मौजूद हैं और लोग माली तौर पे बहुत अमीर हैं, जो बिजली भी ख़रीद सकते हैं, पानी भी ख़रीद सकते हैं, उनका ये हाल है कि डिफेंस इतना डूब गया कि डिफेंस वाले पूछ रहे हैं कि बहिरा अरब पीछे या बहिरा अरब आगे। उन्हें यही नहीं पता चल रहा अपने घर के आगे बहिरा अरब है या पीछे, इतना पानी और अभी तक नहीं निकला। तो इस शहर के सारे मसाइल चीफ मिनिस्टर साहब को भी पता है, शहबाज शरीफ साहब को भी पता है और एमक्यूएम भी बताती रहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आज भी यही कि मसाइल बताएं फिर उसका हल भी बताएं। तो जिम्मेदारी इस शहर की मुकम्मल तौर पर उन पर आयद होती है जिनके पास माली इंतज़ामी इख्तियार है, और वो वज़ीर आला सिंध है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। सियासी तौर पे मलबा एमक्यूएम पे डाल दें। पीटीआई वाले कहते हैं हमारा साथ छोड़ा तभी बारिश हो गई। भाई आपके साथ होते तो क्या आप पानी पी लेते गटर का पूरा कराची का? सदर ममलिकत बैठे ना, सदर ममलिकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के हैं। कभी आपने उनका बयान देखा कराची की तबाहल बारियों में? वो इस पानी के अंदर वो चाइना की कश्ती लेके घूमते थे ना, चप्पू चलाते हुए। 4-4 इंच पानी में चप्पू चलाया सदर ममलिकत ने। तो पीटीआई को दर्द है, बिल्कुल होगा दर्द। 16 सीटें दिलवाई गई हैं, कुछ तो आप नमक हलाल करेंगे, लेकिन सदर पाकिस्तान क्यों खामोश है पिछले 4 साल से? ना हीट स्ट्रोक पे बयान आता है आपका, ना बारिशों में बयान आता है आपका। आपके पास इतना फंडिंग है 4-5 ममी हमें कराची शहर को आप अपनी सदारत से गिफ्ट कर दें, डोनेट कर दें। खान साहब से भी गुजारिश करूंगा, करोड़ों रुपए के जल से कर रहे भाई 2 पंप दे दें कराची में अपने एमएनएस को, ताकि वो पानी तो निकालें यहाँ आकर। मसले का हल किसी के पास नहीं है। डुगडुगी बजाना सब जानते हैं कराची में आकर, और हम यहाँ रहते हैं, हमने जीना यहाँ है, मरना यहाँ है, हमारी कब्रें यहाँ हैं। तो हमसे ज़्यादा दर्द किससे होगा भाई? ना पेशावर वाले को होगा, ना किसी ढक्कन चोर को होगा, ना लड़काना वाले को होगा। जो दर्द हमारा है, जो अवाम का दर्द है, और अवाम की जो उम्मीदें वो एमक्यूएम से, तभी एमक्यूएम मीडिया पर आके बार बार अपने इस गम और गुस्से का एहतजाज भी करती है। बारिशों से पहले रेन इमरजेंसी फंड रिलीज होते हैं, नालों की सफाई का चीफ मिनिस्टर ऑर्डर देते हैं। अभी कह रहे थे सीएम साहब कि हमने 800 मिलियन नालों पे खर्च कर दिए। सीएम साहब इसमें तो आप माहिर हैं, माशाल्लाह सूबाई हुकूमत खर्च करने तो माहिर है। आपको हम हीरे की कान और सोने की कान भी दे देंगे, आप खर्च कर देंगे, खाली हो जाएगी वो। नतीजा क्या निकला? क्या नाले साफ हुए? आपने फरमाया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सड़कों पे मौजूद है, आज तक चौथा दिन है, ओजड़ियाँ आज तक पड़ी हैं, आज तक पड़ी हैं। कारादर में पड़ी हैं, न्यू कराची में पड़ी हैं, औरंगी में पड़ी हैं, लियारी में पड़ी हैं। किधर है भाई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड? मैं मानता हूँ आपने करोड़ों रुपए दिए हुए उनको, खर्च कहाँ हुए हैं? सीएम साहब की जिम्मेदारी ये नहीं है कि मैंने 800 मिलियन दे दिए, मैंने 1000 मिलियन दे दिए। आपने अपनी जेब से थोड़ी दिया, हमारा पैसा है, हिसाब लें। फिर आप सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, हिसाब लें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से कि UC6 न्यू कराची में ओजड़ियाँ क्यों पड़ी हैं? इंडस्ट्रियल एरिया न्यू कराची सबा सिनेमा के ऊपर ओजड़ियों के ढेर क्यों पड़े हैं? औरंगी टाउन में क्यों पड़ी हैं? गोरंगी में क्यों पड़ी हैं? सीएम साहब इसका हिसाब कौन लेगा? फिर
फैसल सतवारी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि KPT के पोर्ट कासिम से उन्होंने पंप दिए, कुछ जगहों पर हमने निकासी आप में मदद की। लेकिन असल में इस शहर को जो हमारा मुतालबा है, जो डिमांड है, पहली चीज़ तो ये कि CM साहब ये वाटर बोर्ड के सारे कुंडी मैनों के खिलाफ तहकीकात करें। एक टाउन में 150 कुंडी मैन है, 2 अवेलेबल नहीं है, 2। मैंने अभी MD वाटर बोर्ड से खारादर के लिए 10 कुंडी मैन मांगे, कल से अब तक 24 घंटे हो गए, MD साहब को कुंडी मैन नहीं मिल रहे। अभी तक नहीं मिल रहे कुंडी मैन कि वो जो ब्लॉकेज है सेवरेज की वो साफ हो सके। दूसरी डिमांड हमारी ये कि शहर में फौरी तौर पर परचेज करें, CM साहब वेंचिंग मशीन्स परचेज करें। बड़ा स्पेल आने वाला है, आपके पूरे शहर में 6-8 वेंचिंग मशीन्स हैं। 3 करोड़ की आबादी में तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर में शहर में दर्जन वेंचिंग मशीन नहीं, पानी निकालने के पंप नहीं। वो वाटर बोर्ड का पंप आता है 2 इंच का, जिसमें 2 लीटर पेट्रोल का मुश्किल आता है, उसको चलाने के लिए भी कोई रक्षा ड्राइवर चाहिए होता है क्योंकि पंप ऑपरेटर नहीं है। फिर दूसरी बात यह कि फौरी तौर पर इस शहर के अंदर नया सेवरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर डाला जाए। हमें स्कीमें दी गई थी, हमसे तजवीज़ मांगी गई है। ये तमाम MPs जितने बैठे हैं, हम सब ने अपनी अपनी स्कीमें चीफ मिनिस्टर को दी हैं, जिसमें ज़्यादातर हमने सेवरेज की स्कीमें दी। पानी निकलेगा तो आबादियाँ बचेंगी, है ना कच्ची आबादियाँ, क्या करें, मार तो नहीं सकते, जिम्मेदारी हमारी है ना उन कच्ची आबादियों की भी, उनको भी बचाना है ना। आप भी तो गोल्ड आबाद लीज कर रहे हैं, ये गोल्ड लीज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बचाने के लिए क्या किया आपने? तो फौरी तौर पर नया इंफ्रास्ट्रक्चर इस बजट में मंजूर किया जाए। हमारी स्कीमें जो हमने सेवरेज की दी हैं और पानी की दी हैं वो हंगामी तौर पर मंजूर की जाए। और एक बात जो CM साहब फरमा रहे थे भी कि हमारे सारे ऑफिसर्स कराची में हैं और कहने लगे कि मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट कराची में, मैं कराची में हूँ, चीफ सेक्रेटरी कराची में, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट कराची में, DC कराची में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का चेयरमैन कराची में, सब ये सब कराची में तो हैं काम, नज़र क्यों नहीं आ रही है? 50 कैमरे इनको नज़र नहीं आ रहे। ये सोशल मीडिया दुनिया जान की तस्वीरें भेज रहा है, ये अफसरान नज़र नहीं आ रहे। एक डिप्टी कमिश्नर ट्विटर पे लिख रहे हैं कि कोई पानी में इमरजेंसी में फंसा हुआ है तो बराए मेहरबानी मुझे ट्विटर पे इन्फॉर्म करे। यानी कोई आदमी बिजली गायब है, गटर में फंसा हुआ है, यहाँ तक पानी है उसके, वो मोबाइल निकालेगा, कनेक्शन ढूंढ के ट्विटर ऑन करेगा, ट्विटर पे जाके DC साहब को मैसेज करेगा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। हद देखें, हमारे डिप्टी कमिश्नर ट्विटर पे पूछ रहे हैं कि हाँ भाई कोई मसला है तो बताओ। ट्विटर पे कोई बताएगा ही नहीं मसला। देखिए समाजी वेबसाइट जब काम करती है, जब आप ग्राउंड पर होते हैं ना, आपका कोई नेटवर्क है, आपका 1112 तो काम नहीं कर रहा, आप सोशल मीडिया पे क्या लोगों से कंप्लेंट मांग रहे हैं? टेलीफोन DC ऑफिस के उठते नहीं हैं। चीफ मिनिस्टर साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि 24 घंटे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस खोलें, वाटर बोर्ड का अमला 24 घंटे इमरजेंसी ड्यूटी लगाएं। जिस तरह पुलिस इमरजेंसी में है या रेंजर्स 24 घंटे काम कर रही है या फौज के दीगर इदारे काम कर रहे हैं, KPT कर रहे हैं। MKM पाकिस्तान के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आप देख रहे हैं और कराची में होने वाली हालिया बारिशों से मुताल्लिक वो आगाह कर रहे हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ है।